जम्मू कश्मीर में रेलवे हेड कॉम्प्लेक्स के पास मौजूद, जिसे कि आप पहले प्रोविडेंट फंड ऑफिस के नाम से जानते थे, लेकिन उसके बाद इसमें तब्दीली हुई और इसे बदलकर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO के केंद्र द्वारा कई मापदंडों के हिसाब से बना दिया गया। हालांकि इस कार्यालय में लोगों के जो प्रोविडेंट फंड रहते हैं उनकी अदायगी की जाती है, लेकिन जो पूरा एक प्रक्रिया रहती है वो इतनी ज़्यादा कंजस्टेड और आप कहें कि इतनी ज़्यादा व्यस्त तरीके से होती है कि एक एम्प्लॉय को यहाँ पर अपना ही पैसा लेने के लिए अपनी 2 जोड़ी चप्पल जो है वो घिसानी पड़ती है। आलम ये होता है कि उसके बाद चप्पलें घिसाने के बाद रिश्वत का दौर शुरू होता है और उसके बाद शुरू होती है लोगों की हरासमेंट। भैया आप यहाँ पर आए थे प्रोविडेंट फंड के लिए, कब से चक्कर लगा रहे हो? और चक्कर में पहली बार आया, मेरा कुछ मिस्टेक था, अभी वो मैंने जमा करा दिया, वो हफ्ते के अंदर हो जाएगा। अभी आप बोल रहे थे ना कि मैं पहले बड़े चक्कर लगा चुका हूँ यहाँ पे। ना वो जब अभी ऑनलाइन हुआ ना, ऑनलाइन होने से पहले कालाबाजारी थी ना, अभी वो बंद हो चुकी है। क्या पहले मांगते थे। हाँ जी, पहले क्या कालाबाजारी थी? पहले 10% मांगते थे ना, आपको इतना पैसा निकालना, इतना पैसा लगेगा, पैसे दो तो निकालते थे नहीं, फिर 2-2 साल चक्कर काटते। अभी वो बंद हो चुका है। ऑनलाइन होने के बाद थोड़े रिलैक्सेशन मिली। हाँ जी, बहुत सारी। तो आपको बता दें इस समय CBI की रेड यहाँ पर चल रही है और CBI की रेड की बाहर से टीमें जो हैं वो विशेष तौर से आई हैं। आप गाड़ियाँ देख सकते हैं, ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इस समय अधिकारी जो हैं वो अंदर दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं, क्योंकि जो अभी तक जानकारी मिल पाई है कि अभी तक रिकॉर्ड खंगाल कर शायद CBI को कुछ इस तरह की जानकारी मिली होगी जिसके माध्यम से यहाँ पर कुछ धांधली जो है वो होने के आसार हो सकते हैं, जिस वजह से यहाँ पर इस समय जो कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है EPFO, और प्लस यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का दफ्तर भी है। यहाँ पर इस समय एक सर्च अभियान जो है वो चल रहा है, दस्तावेजों की जांच जो है वो चल रही है। और हालांकि ये जो प्रक्रिया है ये अभी सिर्फ जांच तक ही सीमित है, या उस जांच के बाद कुछ निकल कर भी आता है वो तो जब इस पूरी मामले की डिटेल पता चल पाएगी उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो प्रोविडेंट फंड कार्यालय है ये हमेशा से ही सुर्खियों में रहता है। हमेशा से जो मुलाजिम हैं उनकी ये शिकायत रहती है कि वो अपने ही पैसे को निकलवाने के लिए यहाँ पर कई बार उनको मिन्नतें जो है वो करने पड़ती हैं और उसके बाद करप्शन का दौर भी शुरू होता है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा जब इस प्रक्रिया को ऑनलाइन शुरू किया गया उसके बाद कुछ राहत जो है वो मुलाजिमों को ज़रूर मिली है, प्राइवेट मुलाजिमों को, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो पुरानी इस तरह की धांधलियाँ हैं जिन्हें अभी बाहर आना बाकी है, शायद उन रिकॉर्ड्स को भी खंगाला जा रहा है, या अभी भी कुछ एम्प्लॉयज़ जो है वो कुछ ऐसी जो लूप होल जो है वो निकाल सकते हैं ऑनलाइन के जरिए भी, शायद इसकी जांच जो है वो होना बाकी, जिस वजह से इस समय CBI की रेड जो है वो कार्यालय में चल रही है। और इतना ज़रूर है कि जब से 370 हटा है उसके बाद इस तरह की एजेंसी जो है वो एक्टिव हुई हैं। लोगों को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जहाँ पर भी कुछ लूप होल्स हैं या जहाँ पर भी कुछ अभी भी आपको लगता है कि कमियां हैं, उन कमियों को उजागर करने के लिए आप एंटी करप्शन ब्यूरो या CBI जैसे एजेंसियों का सहारा ज़रूर ले, अपनी शिकायत जो है वहाँ पर ज़रूर डालें, ताकि ये एजेंसी जो इस समय एक्टिव हुई है वो पुराने भी मामलों को खंगाल कर जितनी पुरानी धांधलियाँ हुई उन्हें भी बाहर उजागर करने में अपनी जो है समर्थता जो है वो जाहिर करें। फिलहाल आप जुड़ रहे हैं वी स्टूडियो न्यूज़ के साथ।